अंबानी के गोदी चैनल नेटवर्क 18 को एनबीडीएसए ने जोरदार झटका दिया है। जिस तरह से गोदी मीडिया पर हर दिन नफरती डिबेट होती है, सरकार के गोद में बैठकर सत्ता की चरण चुंबक की जाती है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब गोदी सेठ के गोदी चैनल को एनबीडीएसए ने कड़ी चेतावनी देते हुए 7 दिन के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री के एक नफरती इंटरव्यू को हटाने का निर्देश दे दिया है, क्योंकि यह इंटरव्यू दो धर्मों के बीच नफरत और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। दोस्तों, ये किसी से ढकी छिपी बात नहीं है कि गोदी मीडिया में क्या कुछ होता है और किसके इशारे पर सारा खेल किया जाता है। जिस तरह से आप देखते होंगे कि हर दिन एक ही तरह की नफरती खबर आपको देखने को मिलती होगी, और वहां पर जिस तरीके से डिबेट होती है कि दो लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया जाता है और फिर टीआरपी बटोर कर उसके बाद ये दिखाया जाता है कि मेरा चैनल नंबर 1 है। और जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री, जो अपने आप को बागेश्वर वाले धाम के बाबा भी कहते हैं, उनका एक नफरती इंटरव्यू गोदी सेठ के गोदी चैनल नेटवर्क 18 पे हुआ था, और पूरी तरीके से उसमें यह साफ तौर पर जो हेडलाइन चल रही थी कि हिंदू राष्ट्र देश बनेगा, हमारे दिल में हिंदू राष्ट्र है, हम चाहते हैं कि पूरा देश हिंदू राष्ट्र हो जाए, जबकि देश में संविधान लागू है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनकर आते हैं तो वो संसद में पहुंचकर संविधान की उस कॉपी को माथे से लगाते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के सेठ अंबानी पूरी तरीके से अपने चैनल पर धीरेन्द्र शास्त्री को बिठाकर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करवाते हैं। तो अब एनबीडीएसए ने पूरी तरीके से चेतावनी देते हुए कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर वो इंटरव्यू सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म से नहीं हटता है तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखिए, एनबीडीएसए ने नेटवर्क 18 को धीरेन्द्र शास्त्री का इंटरव्यू हटाने का निर्देश दिया है। एनबीडीएसए ने 6 नवंबर को नेटवर्क 18 को धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है, उनके साथ हुए एक इंटरव्यू को हटाने का निर्देश दिया है, क्योंकि ये इंटरव्यू अंधविश्वास, धार्मिक वैमनस्य और अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। एनबीडीएसए ने समाचार चैनल को चेतावनी देते हुए उसे 7 दिनों के भीतर सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। दोस्तों, इसी नेटवर्क 18 में बहुत सारे ऐसे एंकर हैं जो सीधे तौर पर सरकार की सत्ता की गुलामी साफ तौर पर करते हुए दिखाई देते हैं। चाहे जितने एंकर हों, हर दिन वो सरकार से सवाल नहीं पूछते। जो भी मामला आता है, अगर सरकार से सवाल पूछना होता है तो वो विपक्ष से सवाल करते हैं। हर दिन उनका काम होता है कि विपक्ष से सवाल किया जाए और सत्ता की गुलामी पूरी तरीके से उनके सामने झुक जाया जाए। ऐसी तस्वीरें और ऐसी खबरें आपको देखने को मिलती हैं। इससे पहले भी एनबीडीएसए ने साफ तौर पर नेटवर्क 18 पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इंटरव्यू हटाने का निर्देश दिया था, और साफ तौर पर लगातार अब ऐसे इंटरव्यू नेटवर्क 18 पर किए जा रहे हैं जिससे दो धर्मों के बीच नफरत बढ़ सकती है और अंधविश्वास भी बढ़ता जा रहा है। जब देश में संविधान लागू है, देश में संविधान के हिसाब से सारी चीजें होंगी, तो एक बाबा कैसे इंटरव्यू में बैठकर यह कह सकता है कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र हो चुका है, हिंदू राष्ट्र की घोषणा अब करना बाकी रह गई है। इस तरह की तमाम बातें की जा रही हैं। देखिए, एनबीडीएसए ने अपने आदेश में कहा है कि प्रसारकों को अतिथियों को आमंत्रित करने की संपादकीय स्वतंत्रता है, लेकिन उन्हें आचार संहिता और प्रसारण मानकों तथा बहसों और कार्यक्रमों में एंकरों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। एनबीडीएसए ने कहा कि अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले और सामुदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए। एनबीडीएसए साफ तौर पर यह कह रहा है कि आप किसी गेस्ट को भी बुलाइए, हम उससे नहीं आपको रोक रहे हैं, लेकिन जो भी गेस्ट आ रहा है और जो न्यूज एंकर आपका है, उसको साफ तौर पर दिशा निर्देश देना होगा कि इन चीजों को आपको नहीं करना है। अगर कोई सामने से ऐसी बातें कर रहा है तो आपको उसको रोकना होगा, क्योंकि यह अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली चीज है और दो धर्मों के बीच नफरत बढ़ती चली जाएगी और जो खाई है वो और मजबूत हो जाएगी। इसलिए ऐसे तमाम लोगों पर रोक लगनी चाहिए, जो कुछ भी अगर उनके मन में है वो नहीं बोल देना चाहिए। एनबीडीएसए साफ तौर पर यही कह रहा है कि एंकरों को दिशा निर्देश देना चाहिए कि ऐसे तमाम लोगों के साथ जब वो बातचीत कर रहे हो तो तमाम नियमों का पालन करते हुए उनको तमाम चीजें करनी चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं है कि एनबीडीएसए ने कार्रवाई करते हुए किसी इंटरव्यू को हटाने का निर्देश दिया है, बल्कि इसी साल नेटवर्क 18, आज तक और उसके बाद टाइम्स नाउ ग्रुप के
कई चैनलों पर उसने कार्रवाई करते हुए इंटरव्यू हटाने का निर्देश दिया था और नेटवर्क 18 पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। आपको पता होगा कि एक एंकर था अमन चोपड़ा, जिसका नाम तो अमन था लेकिन उसका काम अमन फैलाना नहीं था। उसके कार्यक्रम पर, उसके शो पर एनबीडीएसए ने साफ तौर पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था और उस पूरे प्रोग्राम को हटाने का निर्देश भी दिया था। जब एनबीडीएसए लगातार कार्रवाई कर रहा है, उसके बावजूद भी गोदी सेठ का यह गोदी चैनल अपने उन तमाम कामों से रुक नहीं रहा है कि जिससे देश में नफरत फैल रही है। दो समुदायों के बीच जो खाई है नफरत की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बावजूद भी नफरत परोसने का काम किया जा रहा है। आपको याद होगा कि देश में ऐसे कई मामले हुए जो जनता से जुड़े हैं, लेकिन इन गोदी एंकरों की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो सरकार से सवाल कर सके, सरकार से उसका जवाब मांग सके, बल्कि वो विपक्ष पर इसका इल्जाम लगा देते हैं कि विपक्ष की वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से लगातार जितने गोदी सेठ के ये चैनल हैं, चाहे वो अडानी का हो या अंबानी का हो, हर तरफ मोदी का गुणगान होता है। मोदी को 24 घंटे दिखाया जाता है क्योंकि उनके ऊपर आदेश ऊपर से आता है कि आपको ये तमाम चीजें करनी है। जब ऐसे तमाम शोज होने लगे थे टीवी चैनल पर, तो ये सवाल उठने लगा था कि आखिर तमाम टीवी चैनल पर एक ही प्रकार के शो कैसे होते हैं? क्या ऊपर से कोई दिशा निर्देश आता है या हर दिन का ऊपर से लिखकर कोई चीज आ जाती है कि आपको आज इस चीज पर बहस करनी है? और तमाम चैनल आप जिसको भी खोल कर देखेंगे तो इसी तरह की बहस वहां पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम नफरती एंकर और गोदी एंकर, गोदी चैनल बाज नहीं आ रहे। एनबीडीएसए लगातार चेतावनी भी देता है, इंटरव्यू हटाने का निर्देश देता है, जुर्माना भी लगाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रुकने के लिए तैयार नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ऐसी सख्त टिप्पणी कर चुका है कि टीवी चैनल के अंदर बैठकर वो जो नफरत परोसी जा रही है, किसी भी सूरत में ये कबूल नहीं हो सकती है। एंकरों को सावधानी बरतनी होगी। जो भी शो हो रहा है, उसको जो होस्ट कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि उसके शो के अंदर कोई ऐसी बात ना चली जाए जिससे दो लोगों के बीच झगड़ा हो जाए या दो समुदायों के बीच नफरत फैल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गोदी मीडिया पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि जितने भी एंकर ऐसे हैं उनको तुरंत ऑफ एयर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे समाज में जो संतुलन है वो खराब होता चला जाएगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से आए दिन ऐसे खबरें आती हैं कि गोदी मीडिया झूठी और भ्रामक खबरें फैलाता है और ऐसे लोगों के इंटरव्यू किए जाते हैं जिससे समाज में नफरत फैलती है, तो अब एनबीडीएसए ने गोदी सेठ के गोदी चैनल पर नेटवर्क 18 पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कहा है और चेतावनी दी है कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर ये इंटरव्यू नहीं हटा तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से लगातार गोदी मीडिया के चैनल पर कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे नफरती शो बंद नहीं होते हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता है। इन गोदी एंकरों पर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार से सवाल कर सके, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सांप्रदायिक भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव का मौसम चल रहा है, 2 राज्यों में चुनाव है, लेकिन तमाम उनके नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। गोदी मीडिया में बैठे तमाम एंकरों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर सके। जब 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं एंकरों को इंटरव्यू देते हुए साफ तौर पर झूठ बोल रहे थे कि मैं तो बायोलॉजिकल हूं, मुझे परमात्मा ने साफ तौर पर भेज दिया है, मुझे किसी ने पैदा नहीं किया है। लेकिन इन गोदी एंकरों में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पलटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल कर सके कि आपको परमात्मा ने कैसे भेज दिया, आप बायोलॉजिकल कैसे हो सकते हैं। लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।